हेलो, आई एम दीपक त्यागी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इससे पहले मैट्रिक्स पर 4 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मैं 5वीं वीडियो इसके रिवीजन क्लास के लिए लेकर के आया हूं, ताकि इसके बाद आप पूरे इस मैट्रिक्स चैप्टर को कंटिन्यू कर सकें। और इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में नहीं आते, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसमें हम दो इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, इनकी कंपैरिजन करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है, इसमें पहली मैट्रिक्स की कैसे कंपैरिजन करनी है। जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट A11 है और ये A12, ये 21, 22, तो सेम 11 जो होगा वो कंपैरिजन किससे के साथ करेगा, 11 के, यानी कि इसका A11 एलिमेंट A11 के इक्वल ही होगा। तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी और जो A12 एलिमेंट है वो A12 के इक्वल होगा। जैसे 12 कितना है 3 और यहाँ पे A12 कितना है z, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x और फाइंड आउट करना है, तो A21 x है और यहाँ A21 1 है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करके x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और, जैसे हमारे पास फिर से दो इक्वल मैट्रिक्स गिवन है। मान लो ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये x प्लस जेड, और एक दे रखा है हमारे पास y प्लस जेड, और ये वैल्यू दी है 9, 5, 7। अब कहता है फाइंड करो x y z। जैसे मैंने क्या बोला कि अगर हमें एक्स वाई जेड या कोई भी अननोन वैल्यू निकालनी है और दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, तो वे आपस में इक्वल मैट्रिक्स ही होंगी, यानी कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा, या A11 के इक्वल होगा। तो यहां से पहली इक्वेशन जो बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितनी बनी 9, क्योंकि ये हमारी पहली रो है, एक ही एलिमेंट है और यहाँ भी एक ही एलिमेंट है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसे मान लो मैंने 1 नाम दे दिया। अगली इक्वेशन बनी x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड इक्वेशन बनेगी y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मान लो हमें x y z वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने पहली इक्वेशन ले ली x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। अब या तो सेकेंड इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो, थर्ड का भी इक्वेशन का यूज कर सकते हो, वो सब तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि तुम्हें किस तरीके से सोल्व करते हो या तुम्हें कैसे आता है। मान लो मैंने थर्ड इक्वेशन ले ली, यहाँ पे y प्लस जेड कितना है 7, तो मैंने y प्लस जेड की जगह 7 पुट कर दिया, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9। अब 7 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस जेड इक्वल टू 5। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, क्योंकि 2 इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें क्या निकालना, x आ गया, z आ गया, y, तो यहां ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड, y प्लस जेड इक्वल टू 7। अगर z की वैल्यू 3 रख दें तो y इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 4। तो z की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 4, 3 और 4 7 और 2 9 यहाँ से। और x पर अगर मान लो तुम्हें चेक करना हो तो x प्लस वाई प्लस जेड 9 होना चाहिए, जैसे 2 4 6 और 3 9। x प्लस जेड ले रहे हैं 5 आना चाहिए, तो 2 प्लस 3 5 और y प्लस जेड 7 आना चाहिए, यानी कि हमारी तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है। यानी कि एक बार फिर देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो x प्लस 7 y प्लस जेड की वैल्यू 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू 2। x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब हमने इक्वेशन नंबर कौन सी ले ली थर्ड, तो यहाँ पे y प्लस जेड 7 है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 3 आई,
तो y की वैल्यू कितनी निकल आई 4। इस तरीके से हम इसमें जो है अपना कंपैरिजन करके x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि जैसे एक तो आता है कि a स्क्वायर, उसकी वैल्यू, a की वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करना। जैसे हम यही क्वेश्चन देखते हैं, या एक और देखते हैं x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है। मान लो x प्लस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 7 0 2 5। एक मैट्रिक्स है x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3 3 0 0 3। अब हमें वो दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। कहता है x और y भी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम बात करते हैं पहली मैट्रिक्स की, तो जैसे पहली मैट्रिक्स में लेते हैं, एक बार दोनों को जैसे दिख रहा होगा x प्लस वाई और ये x माइनस वाई। तो हमने एलिमिनेशन पढ़ा है 10th क्लास में, तो एलिमिनेशन में एक बार दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो x और x कितना हो गया 2x, बाई से बाई कैंसिल, और ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होकर के कितनी हो जाएंगी 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। जब ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू 7 और 3 10 0 2 और 5 और 3 8। जब हम यहां से निकालेंगे x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देते हैं 5 1 0 4। आई थिंक क्लियर होगा सबको कि मेनली जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो x और x2 हो गया, प्लस y और माइनस y आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। तो 7 और 3 10 0 प्लस 0 0 2 0 2 5 और 3 8। जब 2 से डिवाइड करा 2 5 जा 10 और 2 0 0 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हम y के लिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं यहाँ x की वैल्यू पुट कर दूं और y निकाल दूं, या फिर दोनों को एक बार सबट्रैक्ट कर देते हैं। मान लो हमने क्या करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि इससे इसे सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो x से x कैंसिल, y और माइनस माइनस प्लस, तो 2y इक्वल टू, जब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो 7 0 2 5 माइनस 3 0 0 3। जब माइनस कर रहे हैं तो 2y इक्वल टू 7 में से 3 गया 4 0 2 5 में से 3 गया 2। अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू कितना होगा 2 0 1 1। तो इस तरीके से हम यहाँ से x और y की दो मैट्रिक्स कैलकुलेट कर ली हैं। जैसे मान लो एक बार दोनों में बाई चांस हम इनमें एलिमिनेशन भी यूज कर सकते थे। जैसे मान लो मैंने एलिमिनेशन x प्लस वाई 7 0 2 5 x माइनस वाई 3 0 0 3। तो जब हम इन्हें एलिमिनेट करते हैं तो ऐड कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो y से y कैंसिल, x और x कितना हो गया 2x। अब इससे ये प्लस करना था तो 7 और 3 10, क्योंकि मैंने एडिशन पिछली वीडियो में बताया था। तो 0 प्लस 0 2 प्लस 0 2 5 प्लस 3 8। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 0 1 4। अब सेम अगर मान लो हम सबट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो 2y यहां से जब सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो x से x गया तो y माइनस माइनस प्लस y। तो 2y इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस 3 0 0 3। अगर 7 में से 3 माइनस करा 4, 0 में से 0 माइनस करा 0, 2 माइनस 0 2 5 माइनस 3 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 0 2 1 जा 1 और 2 1 जा 1। तो इस तरीके से हमारी बाई मैट्रिक्स निकल के आ गई। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में भी हैं, आरडी में भी हैं और दूसरी बुक्स में भी हैं। तुम चाहो जिस से भी चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो देखो इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इक्वल टू
हमारे पास है 3 -4, 3 -4, 1 -1, then prove that a की पावर n इक्वल टू 1 + 2n, 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। जब इन दोनों की हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, where n is any positive integer, where n is any positive integer। ये क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं जिसकी, ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है 12th के आईसीएससी में भी और सीबीएसई में भी। तो हम इसके सॉल्यूशन को पढ़ा होगा सबने, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसकी हेल्प लेकर के हम इस मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। मान लो जैसे हमारे पास स्टेप फर्स्ट याद होगा सबको, 4n = 1। वहां पे जब हम पीएमआई पढ़ते थे उसके 3 स्टेप होते थे। पहला स्टेप n = 1, सेकंड स्टेप n = k और थर्ड स्टेप n = k+1। जब हम स्टेप 1 की बात कर रहे हैं 4n = 1, तो जो यहाँ ये वैल्यू है a की पावर n, वहां पे n की जगह 1 पुट करेंगे और जब n की जगह 1 पुट करा तो 1 + 2 × 1 - 4 × 1, 1 1 - 2 × 1, तो ये जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई, 1 + 2 - 4 1। तो जब इसे सोल्व करा 1 + 2 3 - 4 ये, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ गई इसके इक्वल a के। जब हम किसी भी मैट्रिक्स में an वाली वैल्यू में अगर n = 1 रखते हैं और वो a के इक्वल आ जाती है तब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे therefore is true for n = 1, यानी कि पहले स्टेप नंबर 1 के लिए ट्रू है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इसमें हम लिखते हैं 4n = k। इसे हम अजम्पशन स्टेप बोलते हैं और इस स्टेप में हम कुछ नहीं करते, सेम इस स्टेप के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n = k एंड a की पावर k = इसमें कुछ नहीं करना, जो हमारा लिखा है जहां जहां n है वहां हम सब जगह क्या पुट कर देंगे, k। जैसे पहला हो जाएगा 1 + 2k, अगली वैल्यू आ जाएगी -4k और अगली वैल्यू आ जाएगी k और अगला आ जाएगा 1 - 2k। तो समझ में आ गया होगा, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यहाँ तक क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि जब हम स्टेप फर्स्ट करते हैं और उसमें n = 1 पुट कर रहे हैं तो एक पर n = 1 पुट करने पे अगर जैसे यहाँ पे n की जगह 1 पुट करा तो 1 + 2 - 4 1 1 - 2 3 - 4 1 - 1। तो अगर ये वैल्यू सोल्व करने के बाद a के इक्वल आ गई तब हमारा पहला स्टेप क्लियर है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप हमारा अजम्पशन स्टेप होता है, इसलिए हमने लिख दिया, एज्यूम कर लिया कि इट इज ट्रू फॉर n = k एंड a की पावर k = 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड, इसमें लिखेंगे 4n = k+1। अब k+1 ये क्या है, a की पावर n। अगर हमें निकालना है a की पावर k+1, चाहे तो इसे ये लिख सकते हैं a की पावर k × a की पावर 1। जब यहां तक सब क्लियर होगा, क्योंकि स्टेप फर्स्ट 4n = 1, a की जगह 1 पुट कर दिया, फिर स्टेप यहां तक आ गया। सेकंड k के लिए कुछ नहीं करा, सिंपल सा एज्यूम कर लिया। अब जब हम बात करते हैं मेन जो समझने का कॉन्सेप्ट है वो इस स्टेप में है, स्टेप नंबर थर्ड में, 4n = k+1। अब जब हम 4n = k+1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिखा a की पावर k+1, अभी मैंने लिखा था a की पावर k की वैल्यू कितनी थी, नीचे आई थी 1 + 2k - 4k k
और 1 माइनस 2k, यही तो आई थी इक्वेशन फर्स्ट में। और a की जगह 1 रखने पे हमारी कौन सी वैल्यू आई थी, ये 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब क्या हो रहा है इन दोनों के बीच, मल्टीप्लाई। और अभी पिछली एक्सरसाइज में तुम्हें मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से करनी सिखाई थी, उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई चलती है रो टू कॉलम। पहली रो पहला कॉलम, तो 1 प्लस 2k किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से, तो 3 6k माइनस 4k। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस 4 माइनस 8k और माइनस माइनस प्लस 4k। अब इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3k प्लस 1 माइनस 2k, फिर इसकी इससे माइनस 4k और माइनस 1 माइनस माइनस 2k। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गई, फर्स्ट रो थर्ड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ गई। अब इन्हें सोल्व कर देते हैं। ये 3 प्लस 2k, ये k प्लस 1, ये माइनस 4 माइनस 4k, ये माइनस 2k माइनस 1। एक मिनट, जब हमें इसका k प्लस 1 में ऑर्डर लाना होता है तो आंसर यही आता है, लेकिन हर n की जगह क्या होना चाहिए, k प्लस 1। ऐसे ही सेम जब हम इसे सोल्व करेंगे तो चाहो तो ऐसा भी 1 यहां लिख दिया, 2 प्लस 2k, k प्लस 1 माइनस कॉमन 4k प्लस 1। इसे चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, माइनस यानी कि 1 माइनस 2k और माइनस 2। अब अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये कितना लिखा जा सकता है, 1 प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k प्लस 1, k प्लस 1 1 माइनस 2 कॉमन k प्लस 1। देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं इसकी, अगर हम यहां देख रहे हैं तो 1 प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k प्लस 1 k प्लस 1, तो 1 माइनस 2k प्लस 1, यानी कि हर n की जगह अगर तुमने k प्लस 1 ला दिया तब तो तुम्हारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। मेनली क्या होता है कि हमें हर n को k प्लस 1 ही लाना होता है, क्योंकि ये हमारा PMI पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a की पावर n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर an इज ट्रू for all value of n और n belong to z प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कि पहले हमने a की पावर k प्लस 1 निकालने के लिए हमने क्या निकाला, a की पावर k फिर a, और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी। और मल्टीप्लाई कैसे चलती है, रो टू कॉलम। जब ये रो टू कॉलम मल्टीप्लाई चल रही है तो इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार के इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना कई बार, जैसे टाइप के एनसीईआरटी में भी 3 हैं, आरडी में भी कई हैं। तो अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं पेपर में, कि हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होता रहता है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 3 माइनस 2 4
-2, then yeah, find the value of इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको कई मिल जाएंगे। a² - a प्लस 2i। अब जब ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्यूशन में सबसे पहली जरूरत हमें किसकी है, इसके निकालने के लिए a² की। तो a² क्या होगा, a इंटू ए, ये रहा, और उसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a से ही। 3 - 2 4 - 2। क्लियर है यहां तक सबको। जब हम इसकी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा होगा a की a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई कैसे चलती है, रो टू कॉलम। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। क्लियर। फिर सेम इसकी इससे, -3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4, 4 3 जा 12 और -8, फिर 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस 4। जब इसे सोल्व करते हैं, 9 - 8 1, -2, 12 - 8 4, -8 -4। तो इस तरीके से क्या निकल गया, a²। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a और 2i की। तो अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है, a² - a प्लस 2i, इसी तरीके से अगर a³ की रिक्वायरमेंट होती तो a² की किससे मल्टीप्लाई कर देते, a से, तब हमारा क्या निकल आता, a³। तो जब हम a² निकाल रहे हैं, पहले से ही निकला हुआ है 1 - 2 4 -4 -a, ये रहा, और प्लस 2i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। जब हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, 1 - 3 - 2 माइनस 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 प्लस, और +2 - 2 0, -4 + 4 0, -4 और -2, ये -2 प्लस, जब 2 से मल्टीप्लाई करी 2 0 0 2। अब जब इसे सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ गया, -2 + 2 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कितना हो गया, 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें एक कड़ी और आ जाती है, फाइंड द इनवर्स ऑफ a बाय यूजिंग दिस। वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि डिटर्मिनेंट में सीखेंगे कि इसका यूज करके इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला इफ a इक्वल टू ये था, अब हमें निकालना था a² - a प्लस 2i, तो a² a इंटू a, 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 - 2, जब मल्टीप्लाई चलती है रो टू कॉलम, तो 3 3 जा 9 और -4 2 जा 8, फिर 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 4, 4 3 जा 12 और 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। जब इसे माइनस कर रहे हैं तो 9 - 8 कितना हुआ, 1, -6 + 4 -2, 12 - 8 4, -8 + 4 -4। अब जब उसने कहा a² - a प्लस 2a, तो a² का मतलब a इंटू a, ये रख दिया, a का मतलब ये उठा के यहाँ रख दिया, 2i, तो 2i की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। जब इससे ये माइनस किया, ये आया, और इन दोनों को ऐड करके 0 आया, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, 0। अब आज के मैंने इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए जो थर्ड मैट्रिक्स से रिलेटेड है। अब मैं चाहूंगा कि आप पूरा मैट्रिक्स चैप्टर इन 4 वीडियो पहले और एक वीडियो, ये 5 वीडियो की हेल्प से करने की कोशिश करें, और अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे नए चैप्टर डिटर्मिनेंट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।